हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और काजोल स्टारर माइथोलॉजिकल हॉरर फिल्म मां थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इस फिल्म का ट्रेलर मुझे काफी डिसेंट लगा था, प्राइमरीली फॉर टू रीजंस। पहली चीज ये, व्हेन इंडियन फोकलोर एंड इंडियन माइथोलॉजी मीट्स हॉरर, आई लव इट। और दूसरी चीज ये, एटलीस्ट ट्रेलर से तो यही लग रहा था कि काजोल का कैरेक्टर बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा होगा, बिकॉज हॉरर फिल्म्स में, हॉरर स्टोरी लाइंस में जब फीमेल कैरेक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग लिखे जाते हैं तो बहुत ह्यूज इंपैक्ट डिलीवर हो सकता है। खौफ जो अमेजॉन प्राइम पे आया था वो इसका एक प्राइमरी एग्जाम्पल है। तो बीइंग अ ह्यूज हॉरर फैन, मुझे ये फिल्म कैसी लगी, क्या इसमें मुझे अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, एंड सबसे बड़ी बात ये, क्या ये फिल्म एक्चुअली में अपनी स्टोरी से, अपनी कहानी से, अपने स्क्रीन प्ले से आपको डराएगी, आपके सबकॉन्शियस में रह जाएगी इसको देखने के बाद। आज इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करेंगे ऑनेस्टली सेइंग में। तो फिल्म शुरू होती है और देखने को मिलता है कि काजोल अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के साथ एक बहुत ही खुशहाल जिंदगी काट रही होती हैं एक शहर में, लेकिन फिर कहानी शिफ्ट हो जाती है वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव में, और इसके आगे की जो फिल्म में आपको कहानी अनफोल्ड होती दिखेगी वो इसी गांव में पैन आउट होती है। फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है, एंड इवन मोर देन दैट इट इज वेरी वेल पेस्ड। फर्स्ट हाफ में जो कहानी का बिल्डअप दिखाया जाता है वो बहुत वेल लेयर्ड है, ना वो बहुत ज्यादा तेज चलता है और ना ही वो बहुत ज्यादा धीरे चलता है, आपको कहीं भी बोर नहीं करेगा। इनफैक्ट अगले हाफ में क्या होने वाला है उसका इंट्रीग बहुत अच्छी तरह से बनाता है। काजोल के हस्बैंड क्यों अपने परिवार, स्पेशली अपनी बेटी को अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से दूर रखना चाहते हैं, जो उसी गांव में है जहां वो बहुत टाइम से नहीं गए, लेकिन फिर भी किसी कारणवश उनको वहां पे जाना पड़ता है उस गांव में। उसके बाद उनके पति के साथ क्या होता है, काजोल को क्या क्या पता लगता है, यहीं से फिल्म की कहानी आगे स्नोबॉल होनी शुरू होती है, एंड द फर्स्ट हाफ विल कीप यू हुक्ड। और कितना टाइम? बस थोड़ी देर और ही। यूजुअली इंडियन हॉरर फिल्म में जो फोकलोर और मिथोलॉजी से डील करती हैं वहां पे दुर्गा मां का कैरेक्टराइजेशन बहुत ऑफन देखा गया है, लेकिन ये फिल्म बहुत ही जबरदस्त तरीके से कैरेक्टराइजेशन करती है मां काली का, और मां काली और रक्त बीज की लड़ाई का। रक्त बीज फिल्म में कैसे और कहां एग्जिस्ट करता है, किस रूप में एग्जिस्ट करता है, और साथ ही उसकी एग्जिस्टेंस के आसपास जो रिचुअल है पहले हाफ में उसको बड़ी अच्छी तरह स्लोली पेस करके अनफोल्ड करा गया है, जो मुझे काफी अच्छा लगा। फिल्म 16+ रेटेड है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं थीमेटिकली भी काफी शॉकिंग लग सकती हैं। जो छोटी बच्चियों के साथ होता है आपको दिखेगा वो आपको शॉकिंग लग सकता है, काफी अच्छी तरह से वो फिल्माया गया है। साथ ही जंप स्केयर्स को भी कहीं ना कहीं अच्छी तरह से इंटीग्रेट करा गया है। आपको कुछ जंप स्केयर्स रन ऑफ द मिल लगेंगे, लेकिन कुछ जंप स्केयर आपको एक्चुअली में डरा देंगे। फिल्म की कहानी में काली मां का एक मंदिर दिखाया जाता है, लेकिन वो मंदिर इस फिल्म की कहानी के लिए कितना जबरदस्त तरीके से पिवटल है ये आपको पहले हाफ में ज्यादा नहीं टच अपॉन करेंगे वो, लेकिन लेटर हाफ में जैसे कहानी आगे जाती है, बढ़ती है टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स, थिंग्स गेट ग्रिमर एंड ग्रिमर, तब आपको पता लगेगा कि उस टेंपल का कितना जबरदस्त सिग्निफिकेंस था, एंड यू वुड लव दैट पार्ट। सब कहते हैं उस पेड़ में दो रहते हैं, राक्षस। काली माता का पूजा का एक सीन है, दिस सीन इज द ओनली सीन इन दिस फिल्म दैट स्टैंड्स आउट। इट इज स्टनिंग, इट इज सो पावरफुल, इट इज सो इंपैक्टफुल कि आप ये सीन एक बार देखोगे तो भूलोगे नहीं बहुत लंबे टाइम तक। काजोल और उनकी बेटी के बीच जो केमिस्ट्री आपको फिल्म में देखने को मिलेगी वो बहुत ही ऑर्गेनिक लगती है। ऐसा लगता है कि दोनों को अपना असाइनमेंट समझ आया, और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है और वो बेटी बिछड़ जाती है काजोल से, एंड काजोल टर्न्स इनटू अ वेरी वायलेंट एंड फेरोशियस वुमन, वो भी देखने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड हैट्स ऑफ टू काजोल, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, उन्होंने इस रोल में जान फूंक दी है। थ्रू आउट द फिल्म काजोल हैज परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली, बीट एनी डायलॉग, एनी इमोशन, जो भी उनको इमोट करना था। उन्होंने भूत देखा, कहीं से रक्त बीज देखा, कुछ भी जो फिल्म में हो रहा है, शी इज इमोटिंग एवरीथिंग टू द ए। चंद्रपुर का श्राप मिटाने के लिए आप मेरी बेटी की बलि चढ़ाना चाहते हैं? जो छोटी लड़की फिल्म में काजोल की बेटी का रोल प्ले कर रही है उनका नाम है खैरिन शर्मा, और उन्होंने भी बहुत डिसेंटली एवरेज काम किया है। फिल्म में एक और छोटी लड़की का कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा, एंड मेरे हिसाब से शी हैज डन एन आउटस्टैंडिंग जॉब, और इस कैरेक्टर का नाम है दीपिका, और जिसने इनको प्ले किया है उसका नाम है रूपकथा चक्रवर्ती। रोनित रॉय कम्स एज अ वेरी डिसेंट एंड प्लेजेंट सरप्राइज इन द फिल्म। उनका जो किरदार है वो भी तुम्हारे को बहुत अच्छा लगेगा, और जिस तरह से उन्होंने उस किरदार को निभाया है बहुत ही बढ़िया काम किया है। 3-4 महीना से घर के लोग गायब होता है। इंटरवल ब्लॉक तक आते आते आपकी एक्सपेक्टेशन नेक्स्ट हाफ में क्या होने वाला है, इंट्रीग भी ये फिल्म अच्छी तरह बना के रख देगी, लेकिन फिल्म के सेकंड हाफ में एग्जैक्टली वही होता है जिसका मुझे डर था। सबसे पहली चीज तो ये कि फर्स्ट हाफ में आपको दिखेगा सीजीआई और वीएफएक्स का काम, और आपको पता चल जाएगा कि कुछ खास सीजीआई और वीएफएक्स नहीं है, लेकिन आई लेट इट गो बिकॉज कहानी ने मुझे बांध के रखा हुआ था। लेकिन सेकंड हाफ में ये फिल्म हेवीली रिलाई करती है टेरिबली डन सीजीआई पे। नो डाउट फिल्म में जो एटमॉस्फेयर क्रिएट करा गया है वो ग्रिम है, डार्क है, उसको देख के ऐसा लगता है कुछ खराब होने वाला है, लेकिन फिर
फिर सीजीआई बने पेड़ आ जाते हैं जो इसको बिल्कुल पोगो पे चल रहा कार्टून बना देते हैं। अच्छा, सीजीआई का काम तो है ही बहुत खराब, इसको और ज्यादा भद्दा बना देता है प्रॉम्प्ट जनरेटेड एआई इमेजरी। पूरे सीक्वेंस इन्होंने एआई जनरेटेड इमेजरी के बनाए हुए हैं। नो डाउट ये एक बहुत कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है और इसकी इंप्लीमेंटेशन होता देख के भी मुझे अच्छा लगा कि भैया आगे वाली हॉरर फिल्म में भी इनको यूज करा जा सकता है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? द एंटायर थिंग सैक्रिफाइस द फील एंड द सीरियसनेस ऑफ द स्टोरी। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, जस्ट बिकॉज सीजीआई खराब है उसका ये मतलब नहीं है कि जो इन्होंने फिजिकल सेट्स लगाए हैं, जो इन्होंने एम्बियंस क्रिएट करा है पूरा का पूरा, जो इन्होंने फिजिकल लाइट्स यूज करी हैं, द सिनेमेटोग्राफी इज विजुअली वेरी वेरी गुड। आपने छोरी 2 अगर देखी नहीं तो देखना मत, क्योंकि उसका सीजीआई भी इतना ही गंदा था और इस फिल्म के डायरेक्टर भी सेम ही है। बहुत सारा सीजीआई का ट्रीटमेंट सेम ही लगेगा। पूरी की पूरी कहानी का ध्यान खींच के वो उस गंदे सीजीआई पे चला जाता है। द होल पॉइंट ऑफ गुड सीजीआई एंड वीएफएक्स इज टू ब्लेंड द रियल विद द अनरियल एंड प्रेजेंट इट इन अ वे कि कोई भी उसको जो देख रहा हो वो बता ना पाए। लेकिन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ सीजीआई, वीएफएक्स एंड एआई जनरेटेड इमेजरी इन दिस फिल्म इज टेरेबल। एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है आजकल की बॉलीवुड हॉरर फिल्मों के साथ कि भैया तुम्हारे को जरूरत नहीं है इतने हैवी सीजीआई और वीएफएक्स की। अगर तुम्हारी कहानी बहुत बढ़िया है तो एक फिल्म है, नहीं देखी तो देख लेना, मैं रेकमेंड कर रहा हूं। वास्तुशास्त्र फिल्म का नाम है और इस फिल्म में सुष्मिता सेन थी। इस फिल्म के अंदर एक पेड़ दिखाया गया था जो इतना नेफेरियस लगता था देखने से, इतनी जबरदस्त तरीके से उसको पिक्चराइज करा गया था और वो नकली पेड़ नहीं था, वो पेड़ असली का था। इस पिक्चर की कहानी ने जो सीरियसनेस बांध के रखी थी ना, आपको फोकलोर देखने में मजा आएगा, काली मां का एंगल देखने में मजा आएगा, रक्त बीज की कहानी है देखने में मजा आएगा, लेकिन फिर ये सारा का सारा सीरियसनेस वॉश ऑफ हो जाता है जब आप देखते हो गधे की गांड जैसे सीजीआई। सेकंड हाफ की कहानी डिसेंट है, पेस भी अच्छी तरह से पकड़ती है, इंट्रिग भी आपका आगे लेके जाएगी, वो प्रोपेल करेगी उसको, लेकिन कहीं ना बहुत ज्यादा फ्लॉड और अब्सर्ड है। फॉर एग्जांपल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, पीरियड्स का बहुत ही अब्सर्ड तरीके से यूज करा गया है स्क्रिप्ट के अंदर। ऐसा लगता है लिखने वाले को पता ही नहीं है कि भैया पीरियड्स में लड़कियां प्रेग्नेंट नहीं होती। अगर एक हॉरर स्टोरी, एक हॉरर कहानी डिसेंट लॉजिक को, बेसिक लॉजिक और कॉमन सेंस को भी फॉलो करे ना, तो उसका इंपैक्ट 3 गुना हो जाता है और यही लॉजिक मिसिंग है मेजॉरिटी ऑफ द सेकंड हाफ में। फॉर एग्जांपल काजोल को दे के मारा जाता है पेड़ों पे और दीवारों पे। सेकंड हाफ में आपको एक शॉट देखने को मिलेगा, क्या है इसका आगे पीछे वो नहीं बताऊंगा, स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन वो सेंसलेस है। फिल्म में दिव्येंदु भट्टाचार्य जी का एक छोटा सा कैरेक्टर है, बहुत कम स्क्रीन टाइम है इस कैरेक्टर का, इसका नाम होता है बिमल। ये कब आता है, क्यों आता है और उसके बाद ये क्यों मर जाता है कहानी के अंदर, इसके आगे पीछे की कहानी कुछ बताई नहीं गई। फिर जैसे ही फिल्म में भूत को मरता हुआ आप देखेंगे, उसके बाद का जो सीक्वेंस है दैट इज इलॉजिकल कंप्लीटली, एंड दिस इलॉजिकल क्लाइमैक्स इज फॉलोड बाय अ शॉर्ट सीक्वेंस जहां पे काजोल और उसकी बेटी का आपको दिखाया जाएगा और वो सीक्वेंस इससे भी ज्यादा इलॉजिकल और एब्सर्ड है। जैसे जैसे इस फिल्म की कहानी प्रेडिक्टेबल होती जा रही थी, मतलब आप गेस ही कर लोगे कि आगे क्या होने वाला है, उसी के साथ साथ ये एक्सट्रीमली स्टूपिड भी होती जा रही थी। और फिल्म की कहानी लिखी है साइवियान कुदरास ने, एंड आई वाज डबल गेसिंग कि ये वही बंदा है जिसने मैदान और परमाणु जैसी फिल्मों की कहानी लिखी है। इस फिल्म के डायरेक्टर है मिस्टर विशाल फूरिया और छोरी 1 और छोरी 2 इन्होंने बनाई थी। छोरी 1 आई एब्सोल्युटली लव दैट फिल्म, अच्छी डिसेंट एंटरटेनर थी वो फिल्म, बढ़िया हॉरर फिल्म थी, लेकिन छोरी 2 में उन्होंने कंप्लीट गार्बेज बनाया था। एंड नो डाउट विशाल का बहुत ऑनेस्ट एफर्ट है मां के साथ ऑफ मेकिंग अ गुड हॉरर फिल्म, लेकिन ये बिट्स एंड पीसेस में ही अच्छी है। काजोल की परफॉर्मेंस, पूरी की पूरी कास्ट की, सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंस फैंटेबुलस है फिल्म के अंदर, कहानी बहुत बढ़िया है, फोकलोर और मिथोलॉजी से बहुत अच्छी तरह से डील करती है, लेकिन सीजीआई और द सेकंड हाफ जो फिल्म का है, इनफैक्ट द क्लाइमैक्स जो अब्सर्डिटीज उसमें है, वो मजा किरकिरा कर देती है फिल्म का। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मां एक डिसेंट हॉरर एंटरटेनर नहीं है, लेकिन इस फिल्म को देखते हुए ना मुझे ये लग रहा था कि अभी भी हम बॉलीवुड में हॉरर कहानियों को ना उस सीरियसनेस से नहीं ले रहे हैं। सीजीआई डाल देंगे, कबाड़ से वीएफएक्स डाल देंगे, सारी सीरियसनेस खत्म कर देते हैं कहानी के अंदर से। जो चीज कहानी बढ़िया चल रही है वो आगे जाके अब्सर्डिटी में चली जाती है। खौफ एक ऐसा एग्जांपल है जो Amazon प्राइम पे आया था, मैंने उसका रिव्यू भी किया है, दैट एब्सोल्युटली नेल्स द हॉरर जॉनर, और मैं चाहता था कि उसी का कुछ डीएनए मेरे को मां में देखने को मिले। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स या एक्सेप्शनल नहीं था। मे बी आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लॉट, क्योंकि मैं एक हॉरर फैन हूं एंड आई रियली लव दोज हॉरर फिल्म्स जहां पे बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा हो कि आपके सबकॉन्शियस में चिपका रह जाए कुछ दिनों के बाद तक। और हाँ, दिस फिल्म डज डाई इनटू द शैतान यूनिवर्स, उसका भी टेल छोड़ा हुआ है। जब वो आप देखोगे, जब वो डिस्क्लोज होगा, आपके सामने अनफोल्ड होगा, आपको मजा आएगा वो देखने में। इतना कोई एक्साइटमेंट बिल्ड नहीं करेगा, लेकिन यू विल बी इंट्रीग्ड कि कैसे ये टाई इन इंटरट्वाइन करता है शैतान यूनिवर्स के साथ। तो ओवरऑल मां मेरे को एक ठीक ठाक थिएटर एक्सपीरियंस लगा। ऐसा कुछ नहीं लगा कि मैं थिएटर पर ही देखूं, ओटीटी की भी आप इसकी वेट कर सकते हैं। लेकिन इफ यू आर अ हॉरर बफ, इफ यू लाइक काजोल्स एक्टिंग, अगर आपको शैतान अच्छी लगी थी, जो कि एक अच्छी फिल्म थी, एंड यू वांट टू सी कि कैसे इस यूनिवर्स को ये एक्सपैंड आगे करेंगे, देन मोस्ट लाइकली प्लीज गो। तो ये था मेरा रिव्यू मां का। अगला मेरा रिव्यू आने वाला है कानप्पा का, उसमें अक्षय कुमार साहब और प्रभास साहब हैं। उस
फिल्म में जो लीड हीरो है उसको यूज ही नहीं करा गया फिल्म को मार्केट करने के लिए। और जिन लोगों ने उस फिल्म के खिलाफ कुछ बोला कि इसमें सीजीआई अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, टीजर ट्रेलर देख के उनको लीगल नोटिस भेजने शुरू कर दिए मार्टिन वालों की तरह। तो कल उसका रिव्यू में ड्रॉप कर दूंगा, गिवन द फैक्ट कि यहां पे मेरे टाइम से शोज मेरे को मिल जाए। मिलते हैं कल की वीडियो में। माँ मियां लजान ने पप्पी बाय बाय। और हाँ, तुम लोग उसका ट्रेटर्स का रोस्ट मांग रहे थे, वो भी अगले हफ्ते आ जाएगा। बाय बाय।